दोस्तों, जब भी हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं तब हमारे लिए उसकी उत्सुकता बढ़ती रहती है। और जब भी हम ब्रह्मांड का नाम लेते हैं तो हमारी धरती का नाम तो उसके अंदर ज़रूरी आता है। धरती एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, जहाँ पूरी दुनिया के या ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान जीव रहते हैं। आज तक हमने धरती के अलावा ऐसा कोई ग्रह भी नहीं ढूंढा है जहाँ पर हमें जीवन के पनपने की संभावनाएं मिली हो। पर हाँ, हमारी धरती इतनी सुंदर और सुरक्षित हमें लगती है, तो ये सच्ची में ये इतनी सुंदर और सुरक्षित है? नहीं। स्पेस में ऐसी कई सारे चीज़ें हैं जो हमारी धरती की तरफ आते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा चीज़ है जो हमें इन सब से बचाती है और हमें जीवन लायक संभावनाएं देती है। दोस्तों, अगर आप एक स्पेस लवर हो तो आपने पहचान ही लिया होगा, वो है धरती की मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फोर्स है जो कि सोलर रेडिएशन और कई सारे आने वाली चीज़ों को बचाती है। ये कोर द्वारा बनाई जाती है और साथ ही साथ ये हमारे एटमॉस्फेयर को एकदम स्टेबल रखने के लिए भी काम करती है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसकी हिस्ट्री, जियोग्राफी सब कुछ जानेंगे। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं रोज़ कभी ना कभी स्पेस की चीज़ें लाता रहता हूँ और कई सारे टॉपिक्स को कवर करता रहता हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे सेट कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो की अपडेट्स मिले जैसे हम वीडियो अपलोड करें। मेरा नाम ईशान, आप देख रहे हैं टेक्निकल ईशान। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या हो अगर हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो जाए। दोस्तों, वैसे तो थियोरेटिकल वीडियो है, पर हमारे इंसानों के दिमाग में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं उठपटांग, और इसके बारे में हमें वीडियोस और जानने में बहुत मज़ा आता है और हमें भी इसके बारे में वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वो आखिर बनती कैसे है तो आप इसके बारे में पता नहीं लगा पाएंगे और आपको इसके बारे में समझ भी नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, हमारी जो धरती है उसके अंदर दो कोर है, इनर कोर और आउटर कोर। जो इनर कोर है वो एक सॉलिड पार्टिकल से बना है और जो आउटर कोर है वो लिक्विड पार्टिकल से। ये तो थी बेसिक नॉलेज। अब हमारे जो धरती का सॉलिड इनर कोर है वो उसका टेम्परेचर 5007 सेल्सियस से लेकर 6000 सेल्सियस तक जाता है, और फ़ारेनहाइट पे बात करें तो 10300 फ़ारेनहाइट तक, जिसकी वजह से जो हमारे बाहर का सराउंडिंग यानी आउटर कोर है वो एक कूलर लिक्विड की तरह लिक्विड फॉर्म में है और उसके अंदर आयरन और निकल की मात्रा सबसे ज़्यादा है। और जब इनके टेम्परेचर, प्रेशर और कॉम्पोजिशन में डिफरेंसेस हमें दिखने लग जाते हैं तो उसके अंदर जो हॉट लेस डेंस मटेरियल होते हैं वो सराउंडिंग कोर से बाहर की तरफ राइज करते हैं, और साइमल्टेनियसली जो कूलर डेंस पार्टिकल्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं वो सॉलिड मतलब कोर की तरफ अट्रैक्ट होकर उनके पास वापस आते हैं, और इन दोनों के बीच में जब प्रेशर बनता है वो एक स्फीयर लिक्विड को जन्म देता है। और जब उसी टाइम पे जब हमारी धरती रोटेट करती है तो कोरोलिसिस इफेक्ट की वजह से उसके अंदर वर्लपुल्स पहुंचते हैं लिक्विड आयरन में, जो इलेक्ट्रिक करंट को बनाते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट से हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और इसकी वजह से ये जो चार्ज मेटल होते हैं ये अपना करंट अपना बनाते रहते हैं और ये नेवर एंडिंग साइकिल बन जाती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारी धरती की इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। पर बहुत लोगों को कोरोलिसिस इफेक्ट नहीं पता, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, कोरोलिसिस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अट्रैक्ट करता है जो कि मोशन के अंदर होते हैं, और जिनकी वजह से जब वो उसके ऊपर अट्रैक्ट करता है तो उसके अंदर रेफरेंस से लिक्विड आयरन टाइप के मटेरियल्स पैदा होते हैं और जो हमें आगे मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाने में काम करते हैं। तो अब हमने तो ये जान ही लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर बनती कैसे है, पर अगर आपको ये नहीं पता है कि कोरोलिसिस इफेक्ट के बारे में अगर आपको बहुत और जानना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ पे विकिपीडिया का फुल आर्टिकल है जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि कोरोलिसिस इफेक्ट क्या होता है। फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो धरती की मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें आने वाले खतरों से कैसे बचाती है। तो दोस्तों, जो धरती की मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें आने वाले जो सोलर रेडिएशन होती है उसके बारे में बता देती है, और जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उसके लिए सोलर विंड्स के लिए तैयार हो जाता है, और हमारी जो रेडिएशन है जो सूरज की तरफ से आती है उसे भी हमारे तक नहीं पहुंचने देता। और अगर ये सब हो गया तो हमें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अगर मतलब हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड चली गई तो।
तो आप ऐसा और उस टेम्परेचर में भी हम ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या होगा अगर हमारी धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिसअपीयर हो जाए और क्या हम उसमें सर्वाइव कर पाएंगे। दोस्तों ये स्टार्ट होगा इसका प्रभाव स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफ्रेंस से। मतलब हमारी घर की टीवी सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी बंद हो जाएगी और जो बर्ड्स है वो भी मतलब उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा इसलिए वो नीचे या ऊपर गिरने लगेंगी। साथ ही साथ और विंडोज़ के ऊपर आ जाएंगी और कहीं पर भी गिरने लगेगी। और एयरप्लेन्स हैं वो अपनी ग्रेविटी खो बैठेंगे और कुछ तो क्रैश हो जाएंगे और कुछ ऐसी स्ट्रेंज लैंडिंग करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पूरी ख़त्म हो जाएगी जैसे मैंने आपको बताया, वो भी पूरी दुनिया की। और हम सिर्फ आसमान में अंधेरे के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखेगा और हमारी धरती एक अंधेरे की तरह बंद हो जाएगी और हमें ऑरास दिखने लग जाएंगे। ऑरोरा जो हमें नॉर्थ पोल में दिखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है। और ऐसा ही हमारी जो धरती है उसका टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा कम चला जाएगा कि हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तभी मैंने आपको बोला हमें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा जहाँ पे हमारे लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होंगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, हमारे पास पानी भी नहीं बचेगा। और साथ ही साथ सोलर विंड्स भी हमारे पास आ जाएंगी जिससे हमें मतलब हमारे कैंसर और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा और हमें मतलब सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। और एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो जो गैसेस थी जो उन्हें स्टेबल रखती थी वो भी सारी ख़त्म हो जाएंगी। और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वाटर भी वेपराइज हो जाएगी जैसे मैंने आपको बताया था। और हम इसकी रेडिएशन जो आँखों पे हमारे पड़ेगी या फिर हम सूर्य को देखें उससे जो पहले से कैंसर पीड़ित इंसान है उनकी तो डेथ होनी है, पर जो जिनको कोई सिकनेस नहीं है ब्रीथ लाइफ उनको भी कैंसर हो जाएगा, जिससे हमारी पूरी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम तबाह हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इससे कितनी ज़्यादा बीमारी फैल जाएगी और नई नई बीमारियों का जन्म भी हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होंगी। और जो आखिरी चीज़ होगी वो जो मेरे हिसाब से ये तो मैंने आपको कुछ ही चीज़ें बताई हैं और जब ऐसा वैसे तो नहीं होना चाहिए पर जब ऐसा होगा तब बहुत ही ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी कई ज़्यादा चीज़ें होंगी। और लास्ट चीज़ है हमारी सारी सैटेलाइट्स टूटकर बिखर जाएंगी पूरे स्पेस के अंदर। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अब हमने अपनी थ्योरेटिकल दुनिया को ख़त्म कर दिया है, अब हम अपनी थोड़ी लॉजिकल दुनिया में आ जाते हैं। दोस्तों लॉजिकल दुनिया के हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला, टेंशन मत लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड हाँ मैं ये ज़रूर मानता हूँ मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे करके थोड़ी लो हो रही है, पर इतनी भी लो नहीं हुई है कि मतलब ऐसे हाल हो जाए और वो भी कई सालों तक। तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम लॉजिकली बात करें तो हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो 3.5 मतलब वीकेंड हुई है नॉर्थ अमेरिका की साइड और स्ट्रेंथ हुई है 2% एशिया की तरफ। मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में एक साउथ अटलांटिक एनोमली एक एरिया है, वहाँ पे साइंटिस्ट ने ढूंढा है कि पूरे अर्थ की सबसे ज़्यादा वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर पाई जाती है। और अगर हम बात करें मतलब इसकी पोजीशन कम चेंज हुई थी, तो अगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2 लाख ईयर्स के बाद मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज करती है। और ऐसा बहुत 7,80,000 साल पहले हुआ था। मतलब अब ये कभी भी हो सकता है, अब इसकी कोई टाइमिंग नहीं है क्योंकि हर 2 लाख साल बाद ये चीज़ होनी होती है, पर 7,80,000 साल हो गए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जो एक चीज़ और है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी 30% ऑफ इंटेंसिटी खो रही है 3,000 सालों से। तो दोस्तों दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो का यहीं पर रैप करता हूँ। दोस्तों मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको सारी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन दी थी, वो कैसे बनी, उनके ऊपर क्या होता है, वो में कैसे प्रोटेक्ट करती है। अगर वीडियो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे सेट कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती है जैसे हम वीडियो अपलोड करें। दोस्तों लोकी का ब्रेकडाउन 3 आ गया है पर थोड़ा सा कॉपीराइट इशू की वजह से 1-2 दिन डिले है, कोई बात नहीं, आपको कल या परसों तक वो मिल जाएगा। और आपको पता है हमारे स्टाइल में लोकी का ब्रेकडाउन आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। और साथ ही स्पेस लवर्स अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो मैं कमेंट सेक्शन करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप बीइंग ऑसम।